Hello students, let's continue our chapter. So the next topic is what do all acids and all bases have in common? सारे के सारे अम्ल और सारे के सारे जो क्षार हैं उस सब में कॉमन क्या होता है? मतलब अभी जो हमने जैसे रिएक्शन देखी है ना कि एसिड प्लस मेटल है वो हमेशा सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो ऐसा सब के सब एसिड्स में ऐसा क्या है कि वो मेटल के साथ मिक्स होता है तो सोल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, तो वैसे मैं आपको जो बेसिक वाली क्लास हमारी जो थी द वेरी फर्स्ट क्लास, मैंने उसमें आपको बताया था कि आयोनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं और कब बनते हैं और कैटायन और एनायन क्या होते हैं, ये सब मैंने आपको वहाँ पे समझाया था। बट जस्ट फॉर द रिवीजन हम दोबारा देख लेते हैं इनको। ठीक है, तो देखो इसको समझने के लिए यहाँ पर ये एक एक्सपेरिमेंट किया है। इसमें क्या किया हमने, ये एक बीकर लिया, उसके अंदर वाटर लिया। ठीक है, ये एक कॉर्क लिया और कॉर्क जस्ट हमने इसलिए लिया है ताकि ये जो नेल्स हैं इनको हम यहाँ पर इन नेल्स को इसके अंदर ऐड करा सकें, इनको डाल सकें इसके अंदर। ठीक है, और ये हमने पूरा एक सर्किट बना दिया है, बल्ब लगा दिया, बैटरी लगा दी है, स्विच लगा दिया है। अगर बल्ब ग्लो करता है इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर कैटायन और एनायन है। कैटायन क्या होता है, पॉजिटिव जो चार्ज वाले होते हैं, और एनायन क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होल्डर्स। ठीक है, तो ये वाटर ले लिया सबसे पहले। तो हम यहाँ पर कुछ सब्सटेंसेस ले रहे हैं जैसे ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो क्या होगा, ये बल्ब सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के केस में ही ग्लो करेगा, जबकि ग्लूकोज और अल्कोहल के केस में ग्लो नहीं करेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितने भी एसिड्स होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, H पॉजिटिव आयन होते हैं। जैसे HCl है तो HCl में H पॉजिटिव आयन होगा एज ए कैटायन। कैटायन मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। Cl नेगेटिव होगा एनायन। ठीक है, तो जिस भी सॉल्यूशन में कैटायन और एनायन बन रहे हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, फ्लो करेगी। ऐसे ही HNO3 में क्या होगा, H पॉजिटिव होगा एज ए कैटायन और NO3 एनायन होगा। ऐसे ही H2SO4 में H पॉजिटिव और SO2 नेगेटिव। सिमिलरली इस केस के अंदर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे जो एसिड्स हैं वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, H पॉजिटिव। वो भी कहाँ, एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस मैंने आपको बताया था वाटर के अंदर जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर। ठीक है, ये देखो व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन, होता क्या एग्जैक्टली। तो एसिड के अंदर हमने देख ही लिया है, बेस के अंदर देखो इसने एक और एक्सपेरिमेंट दिया है कि एक टेस्ट में NaCl लो सोल्ट और उसके अंदर कंसनट्रेटेड H2SO4 डालो और उसके बाद जो भी गैस इवॉल्व होती है उसको हम चेक करेंगे लिटमस पेपर की हेल्प से कि वेदर लिटमस पेपर का कलर चेंज होता है या नहीं होता। तो इसमें क्या होता है कि ये बोल रहा है कि या तो जो ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए एनवायरनमेंट में। अगर ह्यूमिडिटी है तो ये जो गार्ड सेल है, गार्ड सेल में के अंदर क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है। और कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, अगर इसके अंदर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि बिल्कुल भी मॉइस्चर ना आए। तो दो केसेस हम करके देख रहे हैं, एक वो जब मॉइस्चर हो एनवायरनमेंट में और एक ना हो। तो जब एनवायरनमेंट में मॉइस्चर नहीं होती है तो उस टाइम जो है जो लिटमस पेपर है उसका कलर चेंज नहीं होगा। इसका कंक्लूज़न ये है कि सिर्फ वाटर के साथ जब मिक्स होता है सिर्फ तभी क्या होगा तभी ये सेपरेशन होगा। दिस एक्सपेरिमेंट suggests that hydrogen ion in HCl are produced in the presence of water only. The separation of H positive ion from HCl molecule cannot occur in the absence of water. मतलब हम H पॉजिटिव आयन को अलग नहीं कर सकते अगर वहाँ पर क्या नहीं है, वाटर नहीं है तो। ठीक है, ये देखो HCl प्लस H2O जो मिलता है सिर्फ तभी ऐसा होगा H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। जो H पॉजिटिव है ये किसके साथ मिक्स होता है, वाटर के साथ। H पॉजिटिव मिक्सेस विद वाटर एक्चुअली एंड इट गिव्स H3O पॉजिटिव। ठीक है, सो वी हैव, ये तो देखो एसिड के साथ हो गया। एसिड के साथ हमेशा क्या होगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। फिर उसके बाद में क्या है, हम देखते हैं बेसिस के साथ क्या होता है। तो बेसिस के साथ भी सेम चीज़ होती है, NaOH है। जब H2 होगा तभी Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, क्योंकि बेसिस के केस में क्या होता है, OH नेगेटिव का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ऐसे हम कोई भी ये ले सकते हैं, कोई भी बेस के साथ सेम चीज़ देख सकते हैं। जैसे पोटेशियम KOH है, इसके साथ तो यहाँ पे पोटेशियम और OH नेगेटिव हो जाएगा। MgOH ट्वाइस है तो Mg2 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ठीक है, तो सेम चीज़ इज़ फॉलोड विद एवरी बेस।
देखो ये बोला है कि अल्कली हम किसे बोलते हैं। अल्कली हम बोलते हैं जब भी कोई भी बेस है वो वाटर के साथ डिजोल्व होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, अल्कली। हालांकि सारे के सारे बेसिस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, तो द बेसिस विच डिजोल्व इन वाटर आर नोन एज अल्कली। ठीक है, ये बाकी इनकी सब प्रॉपर्टी सेम है। टच करने पे सोपी होता है, चिकना होता है, टच करने में इसका टेक्सचर बिटर होता है एंड कोरोसिव होता है। ठीक है, तो देखो ये हमने देखा है, इसको उसने और रिप्रेजेंट किया, जैसे एसिड प्लस में सोल्ट और वाटर बनता है। जैसे इसमें कोई भी आप ले लीजिए, HCl प्लस NaOH है तो NeCl प्लस H2O बन जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर होता है क्या एक्चुअली, H पॉजिटिव ये और इधर से OH नेगेटिव, तो क्या बन जाता है, H2O। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पर हमें ध्यान में रखनी है कि कभी भी ये आपने इस तरीके का वार्निंग, अगर आप कभी लैब में गए हो या फिर अगर आप जाओगे तो आप देखेंगे कि जो कंसनट्रेटेड जो भी सॉल्यूशन होते हैं, चाहे वो H2SO4 है चाहे HCl है, तो उसके ऊपर इस तरीके का वार्निंग सिग्नल लिखा होता है, वार्निंग साइन होता है कि आप डू नॉट डायरेक्टली टच दिस सब्सटेंसेस। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो कोरोसिव होते हैं नेचर में। जब भी हम, एक तो देखो, जब भी हम एसिड और बेस को मिलाते हैं तो सोल्ट प्लस वाटर बनता है, और ये क्वेश्चन आया भी है पहले भी कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है। ठीक है, दूसरी जो चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हम क्या कर सकते हैं, जब भी हम मिक्स कर रहे हैं कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को वाटर के साथ, तो एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर। हमें एसिड को वाटर के अंदर डालना चाहिए, और वो भी स्लोली, और वो भी कॉन्स्टेंट स्टीरिंग करते हुए। ठीक है, लगातार हिलाते हुए। अगर हमने इफ़ वाटर इज़ एडिड टू कंसनट्रेटेड, अगर हमने वाटर डाल दिया है ना कंसनट्रेटेड एसिड के अंदर, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी। इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी वहाँ पे कि जो बीकर है वो भी ब्रेक हो सकता है, और जो पूरा मिक्सचर वो स्प्लैश आउट बाहर की तरफ निकल सकता है, और हर चीज़ मतलब जल जाएगी। ये बहुत वेरी वेरी हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और बहुत ही नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, तो कभी भी हमें क्या नहीं करना है, कंसनट्रेटेड एसिड के अंदर वाटर को नहीं डालना है, इसका रिवर्स करना है। ठीक है, तो ये इसने बताया है कि अगर हम कोई भी वाटर के अंदर एसिड अगर हम डालते हैं तो वो जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है, डाइल्यूट हो जाता है, उसके अंदर जो कंसंट्रेशन है ना इन आयंस की वो कम हो जाती है। तो इस तरीके का जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे कि H2SO4 एक वो डाइल्यूट होता है, एक कंसनट्रेटेड होता है। कंसनट्रेटेड के अंदर वाटर नहीं है बिल्कुल भी, और जो डाइल्यूट है उसके अंदर, इसका मतलब क्या है, देयर इज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। So this process is known as dilution. So this was all about some more detail about acids and bases and their formation of cation and anion. ये questions है जो बिल्कुल completely इसी topic के ऊपर based हैं, which you have to do yourself. अगर नहीं आते so I will tell you. So next we shall do in the next class. Thank you.